हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टैरोट। आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं स्कॉर्पियन और वृश्चिक राशियों के लिए करने वाले हैं। अगर आप लोगों के चार्ट में स्कॉर्पियन और वृश्चिक राशि है तो ये रीडिंग आप लोगों के लिए ज़रूर एप्लीकेबल रहेगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे ओवरऑल मैसेजेस क्या है आप लोगों के लिए, गाइडेंस क्या है। उसके बाद हम लव रीडिंग में आपके और आपके पार्टनर की एनर्जी हम चेक करेंगे कैसा रहेगा अगस्त मंथ में। लेट्स स्टार्ट। वेलकम स्कॉर्पियो, देखते हैं क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, कैसा रहेगा। फर्स्ट हम कार्ड को शफल कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। कैसा रहेगा स्कॉर्पियो लोगों के लिए अगस्त मंथ, गाइड करिए कैसी रहेगी आप लोगों की एनर्जी स्कॉर्पियो लोगों के लिए। एंजल्स, 5 ऑफ पेंटिकल, द मून, द लवर्स। अगस्त मंथ कैसा रहेगा इसका प्लीज बताइए। एंजल्स, 4 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड आया है, यहाँ पे जजमेंट आया है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे आया है। देखिए, कोई भी, मुझे लगता है कि मैं इतना ही बताना चाहूँगी आप लोगों को, ये कार्ड देख के आई होप ये कार्ड देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक यहाँ पे रख देती हूँ, टॉप आया है, यहाँ पे बॉटम आया है। ठीक है, ठीक है। अगर मैं गाइडेंस की तरफ यहाँ पे आप देखूँ तो हैंगमैन भी आया है। मुझे लगता है कि कोई चीज़ जो है आप लोगों को अगर आपके लाइफ में, अगर आप मुझे पूछते मेरा कार्ड कैसा रहेगा अगस्त मंथ, मुझे लगता है काफ़ी हद तक कि आपके ऊपर है। ठीक है, आपको मैं एक ही गाइडेंस बताना चाहूँगी अगस्त मंथ के लिए। कोई भी चीज़ आपको आप जो चीज़ के पीछे पड़े हो, आप वो जो काम नहीं बन रहा है, या फिर कोई चीज़ कोई बात है आपके दिल में जो कुछ करना चाहते हो, या फिर आप अपने आप को रियली बहुत फोर्स करो कि ये काम बन जाए, ये क्यों नहीं हो रहा, तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए, यानी थोड़ा सा लेट गो कर दीजिए। कभी कभी हम जब कुछ फोर्सफुली करते हैं, यानी अपने हिसाब से करना चाहते हैं, वो चीज़ें नहीं होती है। तो ये कार्ड वही मुझे बता रहा है, अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स मत करिए कोई चीज़ बनने के लिए। कभी कभी टाइम पर छोड़ देना बेटर होता है। अगर आप देखोगे ना, देखिए ये हैंगमैन है, ये जजमेंट है, ये एक टाइम को बताता है, डिवाइन टाइम को बताता है। ये बताता है कि आप लोगों को कुछ चीज़ जो है फोर्सफुली होल्ड टाइट ऐसे नहीं करके रखना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं 5 ऑफ पेंटिकल आया है, मुझे लगता है कि ये जो 5 ऑफ पेंटिकल मून जो है, ये कब आता है जब हम डरते हैं। तो वो जो चीज़ है, डर का जो चीज़ है, उसे आपको हटाना होगा। यानी आप जितना आप डरोगे ना, जैसे कहा जाता है ना कि जो डर गया वो मर गया, तो कहीं ना कहीं वो जो इनसिक्योरिटी है आपके जो दिल में है, तो उस चीज़ से बाहर निकलने के लिए रियली आप जो चीज़ को फोर्स कर, उसको फोर्स मत करिए। ठीक है, यही एक एडवाइस है। चीज़ें जो अगर आपको लग रहा है कि सिचुएशन सही नहीं है, तो बेहतर हो जाएगी। ये एक जजमेंट कार्ड बताता है। जजमेंट कार्ड इसीलिए आता है कि जो चीज़ें पास्ट में सही नहीं थी, उस चीज़ में अगर जजमेंट आता है तो कहीं ना कहीं चीज़ें में सुधार, चीज़ें में चेंज आना, चीज़ें अच्छे हो जाना, चीज़ जो बात है वो रिपेयर हो जाना, तो कहीं ना कहीं वही मुझे नज़र आ रहा है। तो ये जो चीज़ है, आपको कुछ चीज़ जो डर है वो डिवाइन टाइप पे छोड़ के अपने दूसरे ऑप्शन पर सोचना ज़रूरी है। यहाँ पर और एक कार्ड आया है। अगर आप मुझे पूछते हैं किसी की जो चीज़ आप काम नहीं बन पा रहा है आप लोगों का, अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं क्या करूँ, तो मुझे लगता है कि हैंगमैन एक क्लियर कार्ड है कि बेटे कुछ आपका जो सोच है, आपका जो थॉट है, अपनी ना किसी और की सुनिए, या फिर एक अलग नज़रिया से देखना होगा चीज़ों को, यानी कि कंप्लीट ऑपोजिट डायरेक्शन से सोचना होगा। हो सकता है जो चीज़ को लेकर आप फोर्स कर रहे हैं वो एक ज़िद करके पीछे हो, तो कभी कभी नहीं होता, तो आपको नज़रिया बदलना होता है। बहुत बातें ऐसी होती है कि हम सोचते हैं नहीं मैं ही सही हूँ और सामने वाला गलत है। नहीं, आपको सामने वाला का भी सोचकर वो चीज़ों में ढलना है, ऐसा मैं कहूँ तो। सिचुएशन में देखिए ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। टैरो ये फिक्स नहीं होता है, ऐसा मत सोचिए कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं। चीज़ें ये आपके ऊपर है। ठीक है, चीज़ें ये आपके ऊपर है। ये जो है सोच को बताता है। जो मून जो होता है, हमारे डर है, हमारे इनसिक्योरिटीज़ को बताता है। उस सिचुएशन से निकलने के लिए आपको थॉट प्रोसेस करना है कि नहीं सिचुएशन में चेंज होगा, बस मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, थोड़ा टाइम पर छोड़ना है। और अगर आपको कोई
समझ नहीं आया तो कोई एक्सपर्ट से आप पूछ सकते हैं कि मुझे क्या करना है, यानी आपको क्या करना है, ऐसा मैं कहूँगी। बट ये जो है सिर्फ सोच आई है आपकी, ये सोच आप ही बदल सकते हो, इस सिचुएशन से आप ही निकल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप मुझे पूछते क्या है, देखिए बहुत ही एक ऐसा मैसेज आया है आप लोगों के लिए, किसी के लिए ऑप्शंस आना, चॉइस के बारे में सोचना कि किस डिसीजन, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, और कहीं ना कहीं फाइनेंस रिलेटेड डेफिनेटली है। अगर आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ पे मुझे लगता है कि ये कार्ड ऐसा आया है, आप लोग रियली फाइनेंस को भी होल्ड करके रखे हो कि नहीं मैं नहीं बताऊँगा, या फिर बहुत ही अपने आप को सख्त करके रखा है, अपने आप को कोल्ड करके रखा है, और बहुत चीज़ होल्ड डाउन करके रखा है, यानी आप किसी को बताना नहीं चाहते, शेयर करना नहीं चाहते हैं। पैसे भी देखिए, पैसा हमेशा मैं मानती हूँ, पैसा जब आता है, अर्निंग हो या फिर सैलरी हो, जब भी आता है तो बहुत ज़्यादा आप होल्ड करोगे तो वो कहीं ना कहीं नेगेटिव या फिर नॉट अच्छी एनर्जी में नहीं चला जाता, या फिर कुछ ना कुछ सही जगह पैसा नहीं लगता है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो जब भी आप कुछ अर्न करते हो, ये कार्ड एक बताता है, जब भी आप अर्न करते हो पैसे को बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। 1 to 5% आपको जो जितना भी आप पैसा डोनेट कर सको बाहर, या फिर चैरिटी, या फिर एनिमल्स के लिए, या फिर नेचर के लिए, तो वो बहुत ज़रूरी है, और अपने थोड़ी फैमिलीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं वो पैसे में आपका ब्लेसिंग रहे, ऐसा मैं कहूँगी। और मैं कहूँगी कि डेफिनेटली अगर आप पूछते हो कि क्या कुछ अच्छा होगा, डेफिनेटली कुछ मैसेज, कुछ चेंजेस तो डेफिनेटली आने वाले हैं। जो सिचुएशन है सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि कुछ आपको खुश खबर हो और आपको एक्साइट कर दे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो सिर्फ आपको आपकी सोच, आपका परसेप्शन थोड़ा बदलेंगे ना, तो कार्ड जो है ऑटोमेटिक देखिए किस तरह चीज़ें बदल जाएगी, ऐसा मैं कहूँगी। टैरो आपको गाइड करेगा, मैं ऐसा बताना चाहूँगी। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है स्कॉर्पियो लोगों के लिए, अगस्त मंथ के लिए गाइड करिए प्लीज़। कार्ड गाइडेंस फॉर स्कॉर्पियो। ठीक है, देखिए मुझे मैं एक ही कहूँगी, अपने आप पर थोड़ा फोकस करिए और थोड़ा डिसिप्लिन रहिए। ये कार्ड एक डिसिप्लिन को दर्शाता है, डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। गाइडेंस आया है कि अगर आप थोड़ा डिसिप्लिन रहेंगे, थोड़ा रेगुलर रहेंगे कोई चीज़ को लेकर, यानी आलसी नहीं करेंगे, लेज़ी नहीं बनेंगे, और डिप्लोमेटिकली सिचुएशन को हैंडल करेंगे, तो ये विक्ट्री का कार्ड है। ये आपके माइंड को दर्शाता है कि अगर आप माइंड को कंट्रोल करेंगे तो कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपनी ज़िंदगी को हाथ में ले सकते हो, ऐसा मैं कहूँगी, ठीक है। तो कोई चीज़ों को अवॉइड नहीं करना है, बस आपको मूवमेंट लेना है, बट फोर्स नहीं करना है, ऐसा मैं कहूँगी। और डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये विक्ट्री का कार्ड, तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में विक्ट्री मिलेगी जब आप अपने आप को डिसिप्लिन रहेगा, और किसी और का नज़रिए से भी सोचना स्टार्ट कर लीजिए, सिचुएशन में थोड़ा चेंज नज़र आ जाएगा। तो ये मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो। थैंक यू। अब देखते हैं स्कॉर्पियो लोगों की लव एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त मंथ पे। लेट्स स्टार्ट। वेलकम स्कॉर्पियो। देखते हैं लव एनर्जी के लिए क्या मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो। लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। एंजल्स प्लीज गाइड करें लव मैसेज फॉर स्कॉर्पियो। फर्स्ट हम देखेंगे कि आप लोग की लव एनर्जी कैसी रहेगी अगस्त मंथ में, उसके बाद आपके पार्टनर की लव एनर्जी हम चेक करेंगे। लव एनर्जी स्कॉर्पियो लोगों की कैसी रहेगी अगस्त मंथ में, जैसे कर लव एनर्जी स्कॉर्पियो लोग अपने पार्टनर के बारे में कैसा फील करेंगे, कैसा सोचेंगे अगस्त मंथ में। फर्स्ट एस ऑफ सॉर्ड आया है, स्कॉर्पियो लोग अपने पार्टनर के बारे में क्या सोचेंगे, लव एनर्जी अगस्त मंथ के लिए। किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ सॉर्ड, कैसे रहेगा अगस्त मंथ में, कैसा रहेगा। चैरियट, टॉप आया है, सॉरी टॉप आया है, ये बॉटम आया है, ये लवर्स भी आया है। तो देखिए लवर्स आया है, टॉप देखते हैं, एस ऑफ वॉन्ड बहुत ही ब्यूटीफुल आया है। लव एनर्जी काफ़ी हद तक मुझे ठीक लग रही है, ठीक है। ऐसा होता है लाइफ में हर बार कुछ कुछ एरिया, अपने एरिया के जो एस्पेक्ट्स होते हैं, कभी करियर, कभी जॉब, कभी लव, तो कहीं ना कहीं हर चीज़ परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ नीचे होता है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ ऊपर हो जाती है। अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो की पार्टनर अपने स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है, कैसा एनर्जी फील करेंगे स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। किंग क्वीन ऑफ कप, स्कॉर्पियो की पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी टुवर्ड्स स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। द हैंगमैन,
लवर्स देखिए दोबारा आया है ये। बॉटम देखते हैं, बॉटम आया है 4 ऑफ सॉर्ड और आया है नाइट ऑफ सॉर्ड। ठीक है, देखिए मुझे जो स्कॉर्पियो लोगों की जो एनर्जी जो नज़र आ रही है, ठीक है, ये वाइसा वर्सा भी हो सकती है। ये हो सकता है कि स्कॉर्पियो की पार्टनर की एनर्जी है, फिर स्कॉर्पियो की एनर्जी, बट मैंने निकाला है यहाँ पे स्कॉर्पियो की। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है स्कॉर्पियो लोगों की मन में जो है लव एनर्जी जो रहेगी, काफ़ी हद तक क्लियरिटी है, रियली बहुत क्लियर है कि आपको कौन पसंद है कौन नहीं है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र, बहुत क्लियर है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नज़र है, हेड स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है मुझे। और रियली अपने पार्टनर को लेकर बहुत पैशन भी, बहुत ज़्यादा पैशन, इमोशन से ज़्यादा बहुत पैशन रखते हो आप अपने पार्टनर के लिए, बहुत अट्रैक्टेड फील करते हो अपने पार्टनर के लिए। आप रियली चाहते हो कि अपने पार्टनर को गिव एंड टेक का रिलेशनशिप रहे और उस पार्टनर के साथ आगे बढ़े। ठीक है, तो ऐसा मुझे आप लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी आप रियली एक विक्ट्री की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं अपने पार्टनर को लेकर, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है, यहाँ पे 2 आया है। तो ऐसा कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रही है कि ये जो है काफ़ी हद तक क्लियर है कि मुझे अपने पार्टनर को इक्वल गिव एंड टेक करके एक स्टेबिलिटी ऑफर देना है, स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में जाना है। तो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी नज़र आ रही है स्कॉर्पियो लोगों की, लव एनर्जी। यहाँ पे स्कॉर्पियो की पार्टनर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्कॉर्पियो की पार्टनर की एनर्जी जो नज़र आ रही है काफ़ी हद तक, ऐसा नहीं कि आप उनके मन में नहीं हो, आप रियली बहुत इमोशनली कनेक्टेड है। आपका पार्टनर आपसे रियली इमोशनली कनेक्टेड 24/7, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचते हैं, सोते वक्त भी कहीं ना कहीं आपका ख्याल है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपके पार्टनर हो सकता है कि 5 रिलेशनशिप को लेकर कहीं न कहीं डर है उनके मन में कि ये रिलेशनशिप भी स्टक हो जाए। तो कहीं न कहीं उनके मन में पास्ट को लेकर कुछ सोच डेफ़िनेटली चल रही है। अभी तक उन्हें डाउट लगता है कि क्या रियली आप उनको लेकर सीरियस है। तो कहीं न कहीं वो एनर्जी नज़र आ रही है। और मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप में किसी के लिए ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर रियली ये रिलेशनशिप को लेकर स्टक फ़ील कर सकते हैं। ये आपको ही पता चलेगा कि आपके पार्टनर रियली स्टक फील कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। बट मुझे लगता है कि आपके पार्टनर रियली चाहते हैं रिलेशनशिप में कुछ एक मूवमेंट हो, एक सडन चेंज हो, कि कुछ मैजिक हो जाए, बस रिलेशनशिप में बात बन जाए। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ नज़र आ रही है। बट मुझे आपके पार्टनर स्कॉर्पियो के पार्टनर की एनर्जी रुकी हुई नज़र आ रही है, यानी कि आप ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि वो आपको सामने से अप्रोच करे, वो आपको सामने से बात करे, या फिर वो आपको लेकर कुछ क्लियरली बताए कि क्या है उनके मन में, दिल में है डीप डाउन कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो, बट थोड़ा रुकना चाहते हैं, टाइम का वेट करना चाहते हैं, सही टाइम का वेट करना चाहते हैं, ऐसा मैं कहूँगी। ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप देखते हैं रियली फाइनेंशियली, और मुझे लगता है कि ये भी मैसेज है कि हो सकता है आप लोग दोनों रियली फाइनेंस को लेकर बहुत सोचते हो कि जब फाइनेंस सही होगा तो सब चीज़ सही हो जाएगा, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे अगर मुझे ज़ोडिएक साइन की मुझे पूछ रहे हो तो कैंसर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, जेमिनी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये एक मेजर मुझे लग रहा है ऐसी चीज़ है। अब देखते गाइडेंस क्या है हमारे लव लाइफ स्कॉर्पियो लोगों के लिए गाइडेंस। ठीक है, देखिए गाइडेंस है, मुझे लगता है किसी के लिए पेशेंस रखिए और सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली हैंडल करिए, ऐसा मैसेज आया है। ठीक है, पेशेंस रखिए। यहाँ पे फूल आया है टॉप में, मुझे लगता है कि प्यार का जो मैटर होता है दिल से सोचिए, दिमाग से मत सोचिए, ऐसा मैं कहूँगी। बट डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप लोग रियली गाइडेंस है कि थोड़ा अपनी भी ज़िंदगी पे ध्यान दीजिए कि आपको ज़िंदगी में कहाँ जाना है, कैसे आगे बढ़ना है, साथ में प्यार को बैलेंस करके चलना है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, ये एक ऐसा आया है कि गट्स करेज करिए कम्युनिकेशन करना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें नज़र आ रही है। पेशेंटली सिचुएशन को आप हैंड करिए, आपका एग्रेशन मत दिखाइए। ठीक है, क्योंकि ये एक फायर भी एनर्जी आता है, यहाँ पे पेशेंस भी आता है, तो पेशेंटली सिचुएशन को हैंडल करना। तो एक मैसेज है फॉर स्कॉर्पियो फॉर लव लाइफ। आई होप आपको काफ़ी हद तक रीडिंग रेजनेट हो गई। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।